स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिजिटल तैयारी में। दोस्तों जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था, आज मैं आपके लिए लेके आऊँगा आइदर और का केस। तो दोस्तों आइदर और का केस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बताने जा रहा हूँ आपको किस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या है इसकी कुछ विशेष बातें, नियम। चलिए सबसे पहले मैं आपको बिना समय गंवाए बता देता हूँ, फिर शुरुआत करेंगे इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस की। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम आइदर और की बात करते हैं तो आपको जो ध्यान देने योग्य पहला पॉइंट है वो होगा हमेशा आपका जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ऑलवेज क्या होने चाहिए दोस्तों, सेम होने चाहिए। इसको तो आपको याद करना ही है। आइदर और हमेशा लगता है कब, जब एलिमेंट्स होते हैं सेम, बिल्कुल एलिमेंट्स होते हैं हमारे बिल्कुल सेम। और दोस्तों जो सेकंड पॉइंट याद रखने लायक है वो ये है कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपके होने चाहिए मिनिमम टू एलिमेंट्स रिक्वायर्ड। दोस्तों मिनिमम 2 एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपसे जब कहा जाएगा आइदर और का केस, इट मीन्स आपको तुलना तो करनी पड़ेगी। बिना तुलना आप नहीं बता सकते कि आइदर है या नहीं। अगर मैं आपको बोल दूं 5 तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 5? क्या 5 किसी के इक्वल है, क्या अनइक्वल है? आइदर इक्वल और लेसर आप नहीं बता सकते। कब तक? जब तक कि 5 के साथ मैं कोई और नंबर आपको ना दूं। सपोज मैंने आपको दे दिए 2 नंबर 5 एंड 7। अब यहाँ पे 2 नंबर दे दिए तो 2 नंबर आते ही या 2 एलिमेंट आते ही पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो जाती हैं। और वो पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं दोस्तों? ईदर 5 इक्वल, ग्रेटर और लेसर। ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास जनरेट हो जाती हैं दोस्तों। अब इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में आई डोंट नो क्या है सही और क्या है गलत। तो उसके लिए दोस्तों स्टेटमेंट के बाद आपको दिए जाते हैं कुछ कंक्लूज़न। उन कंक्लूज़न के आधार पर ही आप ज्ञात कर सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड में और उसके बाद भी क्या उनके बीच में सिंबल्स आ रहे हैं। जैसे दोस्तों सपोज़ यहाँ पर मैंने आपको लगा दिया ये वाला साइन और आपको 2 कंक्लूज़न दिए, 5 इज़ ग्रेटर देन 7 एंड सेकेंड वन इज़ 5 इज़ इक्वल टू 7। दोस्तों आपका स्टेटमेंट था ये, कंक्लूज़न आपको मिल गए ये 2। अब आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ द राइट वन। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, मीन्स यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। एक 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और सेकंड 5 इज़ इक्वल टू 7 की। दोस्तों ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारी हैं और यहाँ पे हम जब कंक्लूज़न को देख रहे हैं तो वो भी सेम टू सेम आ रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये भी सही और ये भी सही है, बट ओनली एट अ टाइम ओनली 1 ही सही होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँगा 5 इज़ ग्रेटर देन इज 7 सही है तो ये वाला आपका हो जाएगा रॉन्ग। अगर मैं कहता हूँ ये सही है 5 इज़ इक्वल टू 7 होगा तो सेम टाइम पे 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7 हो जाएगा दोस्तों। मीन्स एट ए टाइम कोई एक ही कंडीशन फॉलो होगी। और यही होता है हमारे आइदर और के केस में कि हमारे पास 2 एलिमेंट मिनिमम होने चाहिए। 2 एलिमेंट हैं दोस्तों हमारे पास। और क्या था? एलिमेंट हमेशा सेम होने चाहिए आइदर और के लिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारे जो 2 कंक्लूज़न थे फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में हमारे एलिमेंट सेम है, 5 एंड 7। इट मीन्स ये दोनों एलिमेंट भी सेम है। मिनिमम 2 एलिमेंट रिक्वायर्ड थे, दोनों कंडीशंस हमारे पास फॉलो हो रही हैं। मीन्स अब यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, एट टाइम केवल एक ही सही होगा, दूसरा रॉन्ग होगा। इट मीन्स ईदर 5 इज़ ग्रेटर देन 7 और 5 इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पर लग जाएगा आपका ईदर और, मीन्स या तो 5 7 के इक्वल होगा या फिर 5 7 से बड़ा होगा। दोस्तों ईदर और का केस यही होता है, केवल एक टाइम पे एक ही कंडीशन फॉलो करेगी, दूसरी वाली ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम ईदर और लगाते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता किस टाइम पे ये ग्रेटर हो रहा है और किस टाइम पे इक्वल हो रहा है, इसलिए हमने उसको सिंपल फॉर्म में कह दिया ईदर वो इक्वल है और ग्रेटर है। तो दोस्तों
चलिए अब एक नया इसके आगे मैं तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। और दोस्तों हमारा जब कभी वीडियो आप देखते हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अपना कॉपी पेन हैंडी रखिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जो आपको शायद ना पता हो, तो आप कॉपी पेन में उसको नोट करते रहिए। हमारे वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से लिखिए, बार बार देखिए, बट कॉन्सेप्ट अपने सारे के सारे आप क्लियर रखिए, तभी हमारी मेहनत भी सफल होगी दोस्तों। तो चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ईदर और केस का रूल मैं आपको लिखवा देता हूं दोस्तों। क्या है यहाँ पे, इफ स्टेटमेंट इज स्टैंडर्ड then there are two signs required। दोस्तों यदि हमारा स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमको दो साइंस तो चाहिए ही चाहिए। और दोस्तों वो दो साइन कौन से होंगे आपके, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर हमने दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ही क्यों लिया, ग्रेटर देन या फिर खाली इक्वल क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों ईदर और मीन्स ही होता है दो पॉसिबिलिटी, ईदर और मीन्स दो पॉसिबिलिटी, तभी तो हम बोलेंगे ईदर दिस वन इज राइट और दिस वन इज राइट, मीन्स दो पॉसिबिलिटी, और वो दो पॉसिबिलिटी केवल यही दो सिंबल्स शो करते हैं जो दो साइन से मिलके बनते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू से, या फिर लेस देन और इक्वल टू से। इसलिए दोस्तों जब कभी भी आपको स्टेटमेंट स्टैंडर्ड दी हो तो आपको ये दो साइन जरूरी हैं, होने ही चाहिए वहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में, अदरवाइज आप ईदर और का केस नहीं बना पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, फोर्थ, इफ स्टेटमेंट इज नॉन स्टैंडर्ड। दोस्तों यदि स्टेटमेंट आपकी नॉन स्टैंडर्ड हो गई है, तब भी अगर इधर और आपको बनाना है तो आपको ध्यान क्या रखना है, देन देयर शुड बी ऑल साइंस रिक्वायर्ड। देखिए दोस्तों क्या कहा मैंने, यदि स्टेटमेंट आपका नॉन स्टैंडर्ड है और आपको ईदर और का केस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे तीनों सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। वहाँ पे दोस्तों तीनों सिंबल कौन से, जो हमारे मैथ में आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू के, मीन्स ये तीनों सिंबल्स होने ही चाहिए वहाँ पे स्टेटमेंट में, तभी आप ईदर और बना सकते हैं। दोस्तों इस फोर्थ पॉइंट से मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा हमारा जो फोर्थ पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है ईदर और केस के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल, T इज लेस देन R ग्रेटर देन Q एंड इक्वल टू Q इक्वल टू Z। दोस्तों ये है मेरा एक स्टेटमेंट। आपसे मैं अगर कंक्लूजन के तौर पे पूछता हूँ और आपसे कहता हूँ, यहाँ पे दो आपको कंक्लूजन या निकाल के देता हूँ, T लेस देन Z एंड T ग्रेटर देन Z, ये दो कंक्लूजन आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या इन दोनों में से कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या देखना है, T से Z तक जाना है, बीच में सिंबल्स अलग अलग हैं, यानी ये नॉन स्टैंडर्ड बन गया। और जब ये नॉन स्टैंडर्ड बन जाता है तो हमारा इधर और केस क्या बोलता है कि आपके पास तीनों सिंबल्स होने ही चाहिए। तीनों सिंबल्स मीन्स लेस देन का भी, ग्रेटर देन का भी और इक्वल टू का भी। यहाँ पर पहला है दोस्तों
टी लेस देन जेड और अगला है टी ग्रेटर देन जेड। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो सिंबल्स आ गए, टी लेस देन हो गया एक बार और एक बार ग्रेटर देन हो गया। दोस्तों दो साइन तो फुलफिल हो गए बट तीसरा साइन हमको नहीं मिला। इट मीन्स ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट था हमारा नॉन स्टैंडर्ड का, तो नॉन स्टैंडर्ड में कभी भी रिजल्ट नहीं आते हैं, आपने इसको कट कर दिया, बावजूद इसके यहाँ पे एलिमेंट हमारे दोनों सेम हैं। ये आइदर और केस नहीं बना, ये बन गया आपका नाइदर नॉर का केस। अब दोस्तों इसी में थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ, क्लियर करता हूँ आपको कि अब ईदर और कैसे बनेगा। सपोज दोस्तों पहला कंक्लूजन यहाँ पे यही लिखा हुआ था टी लेस देन जेड, एंड सेकंड कंक्लूजन इस बार दोस्तों आपको उसने दे दिया टी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। देखिए दोस्तों पहले वाले में उसने ग्रेटर देन और लेस देन केवल दो सिंबल्स दिए थे, बट इस बार आपको उसने लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइंस दे दिए, और दोनों के अंदर भी जो दूसरा वाला सिंबल है उसमें दोनों साइन फॉर्म हो गए। मींस टी ग्रेटर देन जेड भी आ गया और टी इक्वल टू जेड भी आ गया, और यहाँ से तो टी लेस देन जेड है ही दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों लेस देन भी मिल गया आपको, ग्रेटर देन भी मिल गया और इक्वल टू भी मिल गया, यानी कि हमारी नॉन स्टैंडर्ड की जो कंडीशन थी पूरी फुलफिल हो गई है। अब जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो अब आइदर और के लिए हम पहले और दूसरे पे चले जाते हैं। पहला रूल कहता है एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये देखिए दोस्तों टी एंड जेड एलिमेंट बिल्कुल सेम है, ये भी वेरीफाई हो गई। अब आते हैं हमारी सेकंड रूल के ऊपर। सेकंड रूल दोस्तों कहता है मिनिमम 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दो ही एलिमेंट हैं, टी एंड जेड दो एलिमेंट हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए और दोनों हमारे पास हैं। तो दोस्तों जब आपको इस प्रकार से दो कंक्लूजन दे दिए, अब आपसे पूछा जा रहा है टी और जेड के बीच में रिलेशनशिप, तो आपको क्या करना है, तीनों साइन आपने देख लिए आ रहे हैं, केस बन जाएगा आपका दोस्तों ईदर और का। केस बन गया दोस्तों ईदर और का। तो दोस्तों ये था कुछ हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइदर और केस। क्या होते हैं इसके और कुछ एग्जांपल्स लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।